नमस्कार, मैं गोपाल पारासर, आप देख रहे हैं इंडिया 24 लाइव। आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी मोदी सरकार, यूपी में भी योगी सरकार, और डबल इंजन की सरकार के होते हुए भी कुछ माफिया जबरिया गरीबों की ज़मीन को छीन रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत खैरी में आया है। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये तमाम लोग अपनी खतौनी लेके खड़े हुए हैं, जहां इनकी ज़मीन को एक फौजी, गांव के ही फौजी है, वो अपनी दो भाई वो इनकी ज़मीनों में से ज़मीन छीन रहे हैं। और कब आए थे वो यहाँ? परसों वो कानीगो को लेके आए थे और दो पुलिस वाले थे, जबरिया ठियाबंदी कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, जबकि सभी ये ज़मीनों के कागजात इनके नाम बैनामा मौजूद हैं। आप देख सकते हैं। और कानीगो धमकी भी दे रहा था महिलाओं को कि तुम्हें पकड़वाएंगे। क्या कह रहा था कानीगो? लेडीज पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी तुम्हें, पकड़वा देंगे। हाँ, पकड़वा देंगे। गांव वालों का आरोप है कि कानीगो मोटी रकम ले पिए हुआ है, इसलिए वो ज़्यादा गर्मी दिखा रहा था। उनसे कह दिया कि उनके एटीएम साहब के यहाँ जाओ, अपनी बात करो तुम। हाँ, कौन लोग हैं जो तुम्हारी ज़मीन को छीन रहे हैं? मुनाजिर हुसैन और साबिर हुसैन। अच्छा। और ये फौजी हैं और दुनिया में, भारत में मासूर हैं, कब्बाल हैं ये दुनिया में। अच्छा। जिसमें ईमानदारी की बात करते हैं, आप जमीन बेईमानी कर रहे हैं ज़मीनों की। तो क्या मकसद क्या है उनका? कितना बड़ा खेत है वहाँ? 24 बीघा? 24 बीघा कहाँ है ना पता हुई कितने बीघा का? 24 बीघा का उनका चक है। तो वो उनका कहना ये है कि हमारी जमीन कम है, तो हमारे खेत के बगल में जो खेत के चारों तरफ है उन्हीं सभी खेतों में हमारी जमीन है। कहने का मतलब ये है। अब वो जमीन छीनना चाह रहे हैं। जमीन छीनना चाह रहे हैं। उनकी 24 बीघे है, उन्होंने मोल ली, उनकी दादलाई नहीं है। अच्छा। हमारी दादलाई है। अब ये कह रहे हैं कि और पास खेतों में जमीन हमारी है, निकल रही है जैसे। अच्छा। हाँ, जबरिया नाप रहे हैं। क्या नाम है आपके पति का? जाहिद। अच्छा। आपका क्या नाम है? सन्नो। अच्छा। तो आपकी कितनी जमीन जा रही है इस समय? आधी जा रही है, 12.5 बजे से खेत है। हाँ। और जिसमें आधी ले रहा है वो। आधी ले रहा है। हाँ। अच्छा। आपकी कितनी जा रही है? कितनी बता दी? 2.25 बीघा जा रही है हमारी। तुम्हारी 2.25 बीघा? 2.25 बीघा तो रकम की खेत है। हाँ, 2.25 बीघा जा रही है हमारी। अच्छा। तुम्हारी कितनी पुरानी जमीन है तुम्हारी? हमारी 20-85 साल पुरानी हुई गई। आपकी कितनी जा रही है? हमारी भी 10 बीघे हैं। 10 बीघे 7 बीघे जमीन में 10 बीघे वैसा कम है और 10 बीघे ये छीनना चाह रहा है। 10 बीघे ये छीनने शान है। हाँ, 7 बीघे जमीन है हमारी। बैनामा आपको? हाँ, अपनी जमीन का पूरा है। हाँ, हम 2 शरीक हैं बैनामे में। ठीक है। आपकी कितनी जमीन जा रही है? हमारे साहब हमारी 4 बीघा 11 बीघे जमीन, 12 बीघे जमीन है साहब हमारी। अपने हक मांग रहे हैं, हम किसी की नहीं मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं तुम्हारे में 1.5 बीघे जमीन है हमारी। अरे तुमसे जो कह रहे हैं कि तुम्हारे खेत में मेरी 1.5 बीघा जमीन है। हाँ, और कह रहे हैं ज़्यादा बोलोगे तो हम जेल भिजवा देंगे आपको पकड़वा कर। अच्छा। तुम्हारी कितनी जा रही है? 3 बीघी जमीन है। 10 बीघे जमीन जा रही है। 10 बीघे? हाँ। अच्छा। ऊपर से धमकी देते हैं हम फोर्स को बुला लेंगे। फोर्स को बुला लेंगे? हाँ। अच्छा। तो उन्हीं की सरकार है क्या? हाँ, क्या नेपाल उन्हीं की सरकारी समझ रहे हैं अपने। अधिकारी भी उन्हीं की तरफ बोल रहे हैं? हाँ, अधिकारी उनके रुपया के लाया हुआ है। कहानी गोयन है उन्हीं की कही। ये नपना है जमीन। हाँ। एटीएम साहब के यहाँ जाओ अपनी। कहानी गो तो मिठाई खाए हुए होंगे। हाँ, अपनी कहो कहानी गो से सुनो जाके, और वो अपनी ये कह रहा है क्या नाम है, तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। हाँ, कहानी गो नेपाल ने दोनों ने निस्बत खाई है साहब। अच्छा। हाँ, निस्बत देगा। हम पे दबाव डालना है सब पे, चारों मेड़ में हम निकालेंगे जबरिया। अच्छा। हाँ, राजपाल। हाँ। अच्छा। तुम्हारी कितनी है? अब 12.5 बीघे है। तुम्हारी 12.5 बीघे है? 1.25 बीघा। तो 3.25 बीघा। अरे तुम्हारी जमीन 3.25 बीघा है। हाँ। क्या नाम है तुम्हारे पति का? हमारा शफी मोहम्मद। अच्छा। कौन सा? हाँ ना इधर बहु मारा ही तेरी ध्यान। 3.5 बीघे जमीन है। 10 बीघे जमीन जा रही है हमारे में तुम्हारी? हाँ, जमीन जा रही है। तो तुम्हारी जो जमीन है उनकी खेत के जो फौजी हैं उनकी खेत के बगल में ही है। बगल में पटवारी को सबको रिश्वत दे रखी है उन लोगों ने। आते हैं अधिकारी उन्हीं की तरफ। हाँ, उन्हीं की तरफ बोल रहे हैं। उन्होंने पैसे दे रखे हैं उन्हीं। अपनी जमीन के कागजात हैं? है। चलो है। आपकी कितनी जा रही है? क्या नाम है आपका? हमारे घर वालों नाम बली मोहम्मद। आपका क्या नाम है? सरवरी। कितना जमीन है आपकी? हमारे घर वालों की 2.5 बीघे। कितनी छीनना है अभी? और 2.5 बीघे हमारी जेठ की। अच्छा, हम रोटी दे रहे हैं, हम ही कर खवा रहे हैं। अच्छा। वैसे 3 भाई हम बांटेंगे तीनों।
अब इनका मतलब ये हमारे में से पूरा चक्रोट लिख रहा हुआ सब जोत लिया। मतलब एक सरकारी चक्रोट था वो फौजी ने जोत लिया। साबिर फौजी हैं मनाजिर इन्होंने जोत लिया। अरे वो कब्बाल। अब हाँ अब वो साफ पूरा चक्रोट हमारे में फिर कर रहे हैं। अच्छा, एक जोत लिया वो अपने खेत में मिला लिया। अब हमारे में से चक्रोट साफ फिर जोत रहे हैं, फिर जोत रहे हैं। वो लो लिखा रहे हैं। अच्छा। हम बहुत परेशान हैं, गरीब आदमी हम बहुत परेशान है, वही कर रहे हैं अपने खा रहे हैं। और आपकी कितनी है? हमारी भी 2 बीघे 7 में से है। कितनी छिन्ना है? अब पता ना, मैं तो देखने को भी नहीं गया हूँ। अच्छा, आपकी भी है? हाँ। क्या नाम है आपका? रसीदन। कितनी जमीन छिन्ना है? 3.25 नहीं हमारी, 1 बीघा बिक गई, 2 बीघा रह गई हमारी। तो अब तुम्हारी कब्जा कितने पे कर रहे हैं? अब कब्जा देखो, जब नपेगी तो कब्जा होएगा उनका, मुझे क्या मालूम किधर से नपेगी। अच्छा। तो आपने देखा कि तमाम लोग यहाँ खेत वाले जो फौजी जो कब्जा कर रहे हैं खेतों में, उनके जो चारों तरफ के जो खेत वाले महरिया हैं वो सब अपने कागजात लेके मौजूद हैं। और सबका कहना है कि जो अधिकारी यहाँ आए थे वो उन्होंने पैसे मोटी रकम खाई हुई है और हमारी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, उन्हीं की सुन रहे हैं। जबकि 10 साल पहले फौजी ने खेत लिया था, तो 10 साल पहले जब जिस व्यक्ति से खेत लिया था तो उसने नहीं नपवाया और अब कह रहा है कि हमारी ज़मीन चारों तरफ है। ये करीब 10-12 लोग हैं जिनकी खेत में से ज़मीन वो कब्जे आ रहा है। सबकी और पास मेड़ों की दादलाई है और इन्होंने मोल ली है। जैसे इन्होंने जब मोल ली ही तो उस टाइम क्यों ना नब्बाई इन्होंने? इन पे 2 बीघे भी जमीन नहीं। हाँ, इन्होंने जब मोल ली ही उस टाइम तो क्यों ना नब्बाई? जैसे हाँ, जो अब क्या नाम है औरों खेत में निकाल रहे हैं जमीन। जैसे हाँ, अब जो कह रहे हैं हमारी जमीन कम है, तुमने कम क्यों ली जब क्या नाम है बेची? तो पहले तो गांव वालों का ये कहना है कि जो गांव के पास में एक धुरा होता है वो धुरे से नपती हुई जाए। कोई चकबंदी तो है नहीं, चकबंदी गांव में चल नहीं रही है। चकबंदी है नहीं, जो इनके नप कैसे जाएगी? अधिकारी नप कैसे देंगे इनके? हैं तो इन्होंने रिश्वत दे रखी, जब तो नाप रहे हैं इनके। तो यहाँ बिलसी के अधिकारी गरीबों की सुनना रहे हैं। हाँ, हम विधवा औरत जैसे, हम गरीब आदमी, थोड़ी जमीन है हमारी वो भी लेना चाह रहे हैं। जैसे तो आप डीएम साहब से क्या कहना चाह रही हैं? हम डीएम साहब कहानी वो कह गए कि डीएम साहब कहने शिकायत करो जाके। हुआ कहो जाके। और कहानी वो साहब ये कह रहे हैं कि अगर हुआ न जाओगी तो तुम रोक नहीं सकती, नप जाएगी। तो क्या कहना चाह रही हैं डीएम साहब से कि हमारी जमीन हमें मिले? हाँ, हम डीएम साहब से कहना चाह रहे हैं कि साहब हमारी जमीन जितनी है उतनी हमें रहना और ईमानदारी से नपना चाहिए। ठीक। हाँ, आप क्या कहना चाह रही हैं? जो चाह रहा हमारी जमीन है उतनी हमें मिलना चाहिए। अच्छा। हाँ, हमें ईमानदारी से धोरे पैसे नफेगा है जो हमारी है सो हमें चाहिए। ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि धुरा जो होता है गांव में एक लगा हुआ ठिया, उस ठिये से नपे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हाँ, क्या कहना? हाँ साहब, धुरे पैसा नपे, धुरे पैसा आती है गांव की नपत हो तो भाई। और चकबंदी थोड़ी तो यहाँ से नप जाए। अगर धुरा से नपती है तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं कोई है? ऐतराज ना, पीछे पूरी कच चले आए और बाकी लिखा चले आए। हमारे में लिख रहे हम देने को तैयार है। क्या कहना चाह रहे हैं साहब? साहब हम ये कहना चाह रहे हैं हमारी ज़मीन है पूरी, साहब हमें मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवीर है। ये कौन सी गांव का मामला है? जी खैरी का है साहब। ठीक है, तुम्हारी भी है? अच्छा, और किनकी है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सद्दी। तो आप कैसे नपवाना चाहते हैं खेत को? मैं जी चाहता हूँ ठिया बंदी होना चाहिए और जितनी हमारी कागज में है 7 बीघे वो हमें मिलना चाहिए। बढ़ती जितनी है वो ले लें, 7 बीघे हमारी कर दें पूरी और धुरे पैसे नपवर होए। और ऐसा है वो जो कहते हैं कि ज़्यादा बोलोगे तो जान से मार देंगे और जान से मारने के बाद तुम्हारा कोई भी रोका नहीं है। कौन कहते हैं ये बात? तो ये साबिर खां कल हम पे बहुत ज़्यादा गर्म हुए और हम चुप्पे चांद खड़े हुए तो जबरई हमारे खेत में इन्होंने गड्ढे खोदना शुरू कर दिए। अच्छा, ऐसा समझ लो। अब ये बताइए हम लोग कहाँ जाएं? गरीब आदमी, जरा सारी ज़मीन है, हम मुकदमा चलाएं, क्या करें क्या ना करें। अब तुम क्या काम करते हो वैसे तुम? हम मजूरा पार्टी आदमी हैं। अच्छा, डेली बेलदारी? हाँ, तुम्हारी सबकी मजूरी करते हैं और होते हैं, हम ना भी होते हैं वक्त पे तो ये मैड़े भी छांटते हैं, हम सबर कर लेते हैं, चलो मैड़ छट गई कोई बात नहीं है। अच्छा, इन्होंने सब गूले बता रहे हैं और गूलें भी सब जोत रखी हैं और हमारा जो लिखा सा वो बंद कर रखा है। चक्कर लोड 12 फीट का इन्होंने जोत लिया और वो जो है नाफन वाले वो ये कहते हैं कि इसमें चक्कर लोड नहीं है। कितने पुराना था चक्कर रोड? जब चकबंदी हुई है, जब मतलब चक्कर लोड था और हमारे माँ बाप जिंदा है। इधर आओ। चक्कर रोड की जो बात कर रहे हैं, चक्कर रोड था? हाँ हाँ, अब नहीं है? अब नहीं है। किन ने जोत लिया? साबिर ने मुलाजिम ने।
चारों तरफ जो कब्जा कर रहे हैं उन्हीं ने। हाँ उन्होंने जो हैं? महल है अच्छा, निकलने को जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हम लोग बर्दाश्त करते हैं कि निकल जाए। अब देखो जिन लोगों ने बिल्कुल चक्रोटा बिल्कुल जोत लिया, बिल्कुल नहीं रखा, मेड़ हमारे में से निकालना चाह रहे हैं। अच्छा। और हम तो बचे रहते हैं कि बोलते ही ना है हम बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरे सरवरी नाम है। सरवरी। हाँ ठीक है। साहब जबरिया साहब अंगूठे लगवाए हैं, जबरिया अंगूठे लगवा के ले गए धोखे से। घर पे आदमी नहीं थे, काम कर रहे थे। अंगूठा किसने लगवाई? मुनाजिर हुसैन है, साबर हुसैन है। काय बात के? घर पे सर इसी के साथ हम चक्रोट निकलवाएंगे। और जबरिया उनमें क्या क्या खेतों पर कब्जा कर रहा है। धोखे से अंगूठे ले रखे, धोखे से अंगूठे लेकर साहब रिश्वत देकर सब अधिकारियों को यहाँ पर दबदबा बना रहा है। अच्छा। सबकी जमीन छीनना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आज आप लोग कहाँ एसडीएम से मिलोगे? बिल्सी? हाँ साहब, हम तो ये कह रहे हैं कि एसडीएम से मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। हमारी अभी तक कहीं से सुनाई नहीं हुई। आप लोग एसडीएम साहब से और डीएम साहब से मिलेंगे? हाँ। क्या कह रही है? क्या नाम है आपका? शांति कितनी जमीन जा रही है आपकी? का पता मैं कहती जा रही है। कितनी है तुम पे जमीन? हम पे 3.5 बीघा। उन्हीं की मेरे आए हैं आप? हाँ अरे सवेरे गाँव में बताना रहे तो जाएगी। गड्ढे तो आपके खेत में भी होंगे। गड्ढे ना हमारे खेत में। अभी नहीं है, होंगे। अब ना आए हैं हम तो खम्बे सब पर हैं तैयार। हम सब तैयार पर हैं। तैयार है तो तो आप कब्जा कर लेने दोगे उन्हें? ना भैया, कब्जा कैसे कर लेंगे? अगर तुम्हारे खेत में वो कब्जा कर रहे हैं तो कर लेने दोगे? ना क्या करोगे? लेट जाऊंगी जमीन में? हाँ? लेट जाऊंगी। और क्या करेंगे फिर? मर जाएंगे, मर डालेंगे। हम हम तो साहब मर जाएंगे अपनी जमीन के पीछे। अपने हक चाहिए साहब हमें। हम तो हमारे डीएम साहब से ये सिखाता है हमारे। जमीन के पीछे दुनिया मर जाती है, जमीन के खा रहे हैं हम, फिर क्या खाएंगे? साहब हमारे बच्चे क्या खाएंगे बताओ? हमारे बच्चे क्या खाएंगे जब जमीन छीन लेंगे हमारी? तो बताइए आप। डीएम साहब से हमारी ये शिकायत है कि अपना हक दे दें साहब। हमारा हक हमें दिलवा दें बस, हमें किसी की नहीं चाहिए। और हमने मुकदमा लड़ाओ तहसील में, हमारी काउंसिल ने ना सुनी। एक तरफा मुकदमा कर मुकदमा एक? हाँ, हमने तारीख करी, मुकदमा एक तरफा कर दो। रिश्वत देकर मुकदमा एक तरफा करा लिया इन दोनों जनों ने, फौजी ने और साहब ने। इधर इधर जेल पहुंचा देंगे। कौन गरम हो रहा था? कहानी को आप महिलाओं पे गरम हो रहे और पुलिस हैं? उन्हें किन्ने अधिकार दे दिया कि महिला से बदतमीज बोले? अब पुलिस वाले लेट से बुला देंगे। जो पुलिस वाले है लेट से बुला देंगे, हमारे पकड़वा दे। अच्छा, पुलिस वाले ना बोले? ना। कहानी को? कहानी को जाता हूँ। तो कहानी को बदतमीज बोल रहे? जो कह रहे हैं पकड़वा देंगे, हमारे पहुंच बुला देंगे पूरा। मैंने बुला दे 6 महीना हो जमानत ना हुई तुम्हारी, मैं बुला दे वहाँ पकड़ कर दादला ना देंगे हम पानी। अच्छा, हम विधवा औरत नहीं से बालक बताओ कब खवा देंगे? आप विधवा है? और 13-14 साल हो जा रही है। अच्छा, कब खवाएंगे बच्चों को बने होते अदालत? ठीक है। आप क्या कहना चाह रही हैं? अगर वो कब्जा करते हैं तो क्या करोगे? कब्जा होने दोगे? कब्जा नहीं होने देंगे हम, चाहे मर जाए मार दें हम कब्जा ना होने देंगे हम। हाँ। तो आप देख रहे हैं इस समय जो जिन के खेतों में कब्जा कर रहे हैं वो लोग मंद मानने को तैयार हैं कि हम कब्जा नहीं होने देंगे। और आज हम बिल्सी एसडीएम साहब से मिलेंगे और एसडीएम साहब नहीं करते हैं, सुनते हैं तो हम बदायूं डीएम साहब से मिलेंगे। और डीएम साहब भी नहीं कोई एक्शन लेते हैं तो हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे। लखनऊ तो आप देख रहे हैं इंडिया 24 लाइव। मैं गोपाल पारासर, धन्यवाद।